वेलकम टू बिल्ड आईएसपीसीएस। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 38 बीपीएससी 1992 से लेकर 67 बीपीएससी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने दो पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, अब यह सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39 तक। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो ये केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां आरंभ किया गया? चंपारण में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1911 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राजबम बंद आंदोलन। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राममोहन राय। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ? ज्योतिबा फुले। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? गोरखा, सिख, पंजाबी एवं उत्तर प्रांत से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को। 1899 और 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? सुशील कुमार घोष ने। कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारन हेस्टिंग्स से। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा था या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद के द्वारा। अनुसूलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन।
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का निष्पादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी भेज दिए गए? जमनालाल बजाज। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 और 148, मतलब 71 और 148। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देवबंद के उस विद्वान का नाम बतलाइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुटनिरपेक्षता का। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक अप्रैल-मई 1942 में कौन भारत में नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? 1853 में। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? इरविन गांधी समझौता। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व देना। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेडमंड, चार्ली एंड्रयूज। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान शिष्टमंडल के लिए क्या प्रार्थना की? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीरा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां को। उमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से। 1857 में विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। मुंडाओं ने विद्रोह करा कब किया? 1895 में। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अम्हारा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का।
किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य मतलब अध्यक्ष। 1943 में आईने अस्तित्व में आई सिंगापुर में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? बक्सर जेल में। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? विनोबा भावे। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? जवाहरलाल नेहरू की नजर में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, अतः आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई? पटना में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौट गए थे? लंदन से। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मार डाला? उधम सिंह ने। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कौन उप ग्रंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड। कौन 1857 में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत में। कहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाहसुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? श्रीरंगपत्तनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहां था? जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। जिसने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा? किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। हौज विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियां तथा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में राजा राममोहन राय ने
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आर्य समाज की। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप क्या था जो 1919 में शुरू हुआ था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अवध का एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? वारन हेस्टिंग ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में। अधिकतर नरमपंथी कहां से थे? शहरी क्षेत्र से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? भगत सिंह। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? सी राज गोपालाचारी ने। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. ऑलकॉट। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण को आरंभ का द्वितीय था क्योंकि इसने देश में सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वाइकोम सत्याग्रह। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। 1917-1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीनगठिया प्रणाली से। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग त्रासदी से। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया किस शहर में हुआ? इलाहाबाद में। 1921 में मुकला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? चौरी चौरा में पुलिस की गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को आग में जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना, गांधी जी की गिरफ्तारी। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी विधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था?
गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। स्वराज पार्टी का गठन किसकी सफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन के। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया? 1929 में। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? रचनात्मक कार्यों को। सेकंड गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह किसके लिए बनाया गया? अछूतों के लिए। अपने किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारी कमेटी 1937। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? 1934 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में। 1938 में आईएनसी में अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। सेकेंड विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1940 में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां कैद कर लिया गया था? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार तथा संयुक्त प्रांत में। 9 अगस्त 1942 को किनको हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था? शिव कुमार और रामानंद को। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? पटना। आईएनई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता की पहचान मिली। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर मोहन सिंह। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या समाप्त हुई? प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल की सजा हुई? 6 वर्ष की। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? मारवा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसिफ अली। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? सरदार पटेल। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खां। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों,
हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।